समुद्र मंथन की कथा तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उसके अलावा भी धन्य लक्ष्मी की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ लोक प्रचलित कथाएं और धारणाएं हैं जो विशेष रूप से भारतीय ग्रामीण परंपरा और भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई हैं। आइए आपको एक ऐसी कथा बताते हैं जो समुद्र मंथन से अलग है। धन्य लक्ष्मी की उत्पत्ति एक लोक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया जब धरती पर लोग आलसी, स्वार्थी और अधार्मिक हो गए। लोग परिश्रम नहीं करते थे, एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे और खेती बाड़ी को अपवित्र मानने लगे। धरती बंजर हो गई, अन्न उत्पन्न होना बंद हो गया और भूखमरी फैल गई। पृथ्वी माता की पुकार। पृथ्वी माता ने यह देखकर देवताओं से प्रार्थना की, धरती पर अन्न नहीं है, लोग भूखे हैं, धर्म लुप्त हो रहा है, कृपया कोई उपाय करें। देवी अन्नपूर्णा का अवतरण भगवान विष्णु और देवी पार्वती ने चिंतन किया। तब देवी पार्वती ने अन्न की देवी अन्नपूर्णा का रूप लिया और लोगों को भोजन देने लगी। जब अन्न की पूर्ति होने लगी, तब भी लोगों ने उसे संजोकर रखने, आदर से ग्रहण करने और दान करने की भावना नहीं रखी। वे फिर से आलसी और कृतघ्न हो गए। तब हुआ धन्य लक्ष्मी का अवतरण। उसी समय महालक्ष्मी के धन्य स्वरूप यानी धन्य लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने हाथ में चावल, गेहूं और अन्य अन्नों से भरे कलश लिए थे। अहे, मैं वही हूं जो तुम्हारे श्रम, सेवा और सच्चे धर्म से प्रसन्न होकर तुम्हारे घर अन्न और समृद्धि लाती हूँ। जो किसान श्रम से अन्न उपजाते हैं, जो स्त्रियां भोजन बनाकर प्रेम से परोसती हैं और जो गृहस्थ अपने अन्न का भाग दान में देते हैं, मैं केवल उन्हीं के घर रहती हूँ। इसलिए धन्य लक्ष्मी, उन्हें धन्य लक्ष्मी कहा गया क्योंकि वे केवल अन्न, धान, अन्नपूर्णता प्रतिनिधित्व करती हैं। वे मेहनत, सच्चे धर्म और सेवा से प्राप्त अन्न को ही धन मानती हैं, न कि केवल सोने चांदी को। ये कथा क्या सिखाती है? धन केवल मुद्रा नहीं है, सच्चा धन अन्न, सेवा, श्रम और संतोष है। जहाँ कर्म, श्रद्धा और दान होता है, वहाँ धन्य लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको धन्य लक्ष्मी की आत्म मंत्र या इससे जुड़ा व्रत कथा भी दे सकता हूँ।